बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एहसान लकवान। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त बखैर वफ़ियत से होंगे, अपने ओमनी स्टॉक के बिज़नेस को, उसकी अर्निंग को, उसके प्रॉफिट्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो माय फ्रेंड्स, आज मैं जो आम डिस्कशन आपके साथ करने जा रहा हूँ, जो आपको अपडेट्स देने जा रहा हूँ, इसके हवाले से आप लोगों के साथ ग्रुप्स में डिस्कशंस हो चुकी हैं, वॉइस मैसेजेस भी आपको किए जा चुके हैं, वन बाई वन भी आप लोगों को काफ़ी डिटेल्स से बताई जा चुकी हैं। फिर भी कुछ लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था, तो इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि मैं एक वीडियो पैगाम आपके लिए करूँ, वीडियो एक बनाऊँ आपके लिए। सो ये वीडियो जो अभी चंद मिनट्स की वीडियो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो इसको आपने मुकम्मल देखना है और इसको अपनी टीमों को फॉरवर्ड करें ताकि सब लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि आप यहाँ पे जब ओमनी स्टॉक का हिस्सा बनते हैं तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो कि फ्री में अकाउंट क्रिएट होता है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने अकाउंट को वंस इन अ लाइफ फॉर लाइफ टाइम एक्टिवेट करते हैं, और जो कि $20 से एक्टिवेशन होती है आपके अकाउंट की। और जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं कि आप यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो जब जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट जितनी भी करते हैं, उसके बाद अगेन एंड अगेन आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हैं, तो कंपनी का सिस्टम का आपके साथ जो कमिटमेंट है, जो प्रॉमिस है, वो है 3 गुना अर्निंग का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको मेरी अर्न स्टेकिंग शो हो रही है, ये शो हो रही है 150 150। तो सो अगर आप 150 यहाँ पे लगाते हैं तो आपका जो अर्निंग स्टेटिस्टिक है 3x, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 369.58 शो हो रहा है। तो रीज़न भी है यहाँ पे आपका 150 जब स्टार्ट में आप करते हैं तो यहाँ का उसका 3 गुना बनता है 450, 450 यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। अब ये मेरा काम क्यों शो हो रहा है, ये सारा आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर का जो है वो मैं अर्न कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इसके साथ मैं 150 के साथ फिर मैं मज़ीद 1 शेयर बढ़ाऊँ, 2 शेयर बढ़ाऊँ, 3 बढ़ाऊँ, 10 बढ़ाऊँ, जितना भी बढ़ाता जाऊँगा तो मेरा अर्निंग स्टैटिस्टिक भी उसी तरह से 3x, 3 गुना बढ़ता जाएगा। सो हम बात करते हैं कि अभी रिसेंट जो कंपनी ने डेवलपमेंट की है, जो कंपनी ने एक प्रोग्राम रन किया है, जिसमें हुआ ये है कि जिन-जिन लोगों की जो-जो स्टेकिंग्स थी, जिसका वो 3x ले चुके थे, तो उस स्टेकिंग को कंपनी ने ख़त्म किया है। क्योंकि कंपनी का सिस्टम का जो हमारे साथ प्रॉमिस है वो है 3 गुना का, 3x का। जब हम 3x ले चुके हैं, तो उसके बाद हमें नहीं बनता कि हम जो है वो मज़ीद उसके ऊपर डेली प्रॉफ़िट लें। जबकि हम ले रहे थे और वो हम ओवर एंड अबव ले रहे थे। जैसे मैं यहाँ पे आपको अपना सारा अकाउंट अभी शो करने वाला हूँ, जिसमें आप देख सकेंगे कि मैंने कब-कब, कितनी-कितनी स्टेकिंग लगाई। अच्छा, आपके 3x में तमाम किस्म के रिवार्ड्स शामिल हैं, चाहे वो टीम बोनस हैं, चाहे वो आपका डेली अर्निंग है। जो आप स्टेक कर रहे हैं उसके ऊपर आपको डेली प्रॉफ़िट आएगा, और कब तक आना चाहिए, जब तक आप उस स्टेकिंग का 3 गुना नहीं अर्न कर लेते। जब आपने 3 गुना अर्न कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफ़िट आपका बनता नहीं है। अगर कंपनी दे रही थी तो वो हैंड ओवर एंड अबव था। सो वो एक कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर काफ़ी बर्डन था कि जब मैं एक अपनी स्टेकिंग का 3 गुना ले चुका हूँ और फिर भी उस स्टेकिंग के ऊपर मुझे डेली अर्निंग आ रही है, और फिर उस मेरी अर्निंग के ऊपर ऊपर 15 लेवल तक मुख्तलिफ लोगों को, जो ऊपर नेटवर्क में आते हैं, टीम बिल्डिंग में आते हैं, तो सबको अर्निंग आ रही है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सिस्टम के ऊपर बर्डन था। तो उसको, बर्डन को ख़त्म किया गया, और तमाम लोगों की स्टेकिंग को इनिशियली जो है वो एक प्रोग्राम रन करके उसको दुरुस्त किया गया। तो अब जब दुरुस्त किया गया तो ज़ाहिर है फ्राइडे को आपको जो एक स्टेकिंग के ऊपर प्रॉफिट आया वो कुछ बड़ी अमाउंट थी, कुछ ज़्यादा अमाउंट थी, और आज जो आपको प्रॉफिट आया वो कम था। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि मुझे फ्राइडे को जो डेली अर्निंग का प्रॉफिट आया वो कितने के ऊपर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे फ्राइडे को जो प्रॉफिट आया वो 400 शेयर्स के ऊपर आया, और आज मुझे मंडे को 150 के ऊपर आ रहा है। तो ये बाकी के 250 कहाँ गए? बाकी के 250 कम क्यों हो गए? ठीक है? आइए इसको सारे किस्से को समझते हैं कि ये बाकी के 250 कम क्यों हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जाते हैं अपनी स्टेकिंग में कि मैंने कब-कब, कितनी-कितनी, किस-किस तरतीब से स्टेकिंग लगाई। तो हम यहाँ पे एक बड़ा नंबर सेट कर लेते हैं ताकि सारी स्टेकिंग आपको एक ही जगह पे नज़र आ जाए। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 15 शेयर्स को स्टेक किया। और जब 15 शेयर को स्टेक किया तो मेरा इसका 3 गुना जो 3x था वो 45 शेयर था। जैसे ही मैंने 45 शेयर अर्न कर लिए थे, तो ये 15 शेयर मेरी डेली अर्निंग से कम हो जाने चाहिए थे। नहीं हुए कम। फिर मैंने 7 किए, फिर 7 किए, फिर 1 किए, फिर 4 किए, फिर 5 किए, और 110 किए, 5, 11, 10, इस तरह से करते-करते मैंने ये टोटल 400 शेयर्स स्टेक किए। अब 400 शेयर्स का 3x बनता है 1200। अब मैं जब 1200 और मैं कुछ भी स्टेक ना करूँगा, जब मैं 1200 अर्न कर लूँगा तो ये सारा मेरा अनस्टेकिंग ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी मेरा 250 कम हुआ है, 150 खड़ा है। वो क्यों खड़ा है? आप यहाँ पे कैलकुलेट करें, यहाँ से देखें लास्ट पे 23, 17, 60 ये 100 हो गए, और उसके पीछे ये 16 और 34 ये वो 50 हो गए। तो ये आखिरी जो 34 और उसके ला बाद की स्टेकिंग है मेरी, वो बची हुई है। उससे पहले वाली सारी स्टेकिंग जो है वो रिमूव कर दी गई है। उससे पहले वाली जो रिमूव कर दी गई है वो 250 शेयर्स हैं, जो कि स्टेकिंग से मेरे रिमूव कर दिए गए। अब आइए देखते हैं कि क्या उसका मैंने 3 गुना अर्न कर लिया है, जो वो रिमूव कर दिए गए। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि मैंने क्या उसका 3 गुना अर्न कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 655.74 शेयर्स तो अर्न किए हैं, जो मैंने टीम बिल्डिंग से अर्न किए हैं, और 171.28 शेयर है जो कि मैंने अर्न किए हैं अपना
डेली अर्निंग से जो अपनी मेरी स्टेकिंग थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये मेरा कितना बनता है 171.28 प्लस 600 एंड 55.74, ये मैंने 827 शेयर अर्न कर चुका हूँ। और जो मेरा 250 ख़त्म किया गया है, तो ये बनता है 750। 750। सो जब मैं 750 शेयर्स से ज़्यादा अर्न कर चुका हूँ, तो वो जो 250 मेरी इनिशियल स्टेकिंग थी, डिफरेंट स्टेप्स में, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, वो मेरी डेली अर्निंग से ख़त्म हो जानी चाहिए थी। जबकि वो ख़त्म नहीं हुई, तो काफ़ी टाइम से मैं ओवर एंड अबव लेता आया, लेता रहा उसके ऊपर, और अब जाके उसको जब ख़त्म किया गया है, तो मुझे किसी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट अब बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही और उनको ये परेशानी हो रही है। अब ये अचानक से जब हो जाता है कुछ, और ये एक नफ्सियात भी है कि हमें जब ओवर एंड अबव मिल रहा होता है, तो हम कुछ नहीं बात करते, किसी को नहीं बताते। और जब थोड़ा-सा हमें जो ओवर एंड अबव मिल रहा होता है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर हम यहाँ पे एक और बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि जो मेरी स्टेकिंग है 34 शेयर्स की, इससे पहले मैंने 250 शेयर स्टेक किए, जिनका तो मैं 3 गुना अर्न कर चुका हूँ, और वो इसलिए रिमूव हो गए। अब ये 34 का भी मैं कुछ पार्ट अर्न कर चुका हूँ। जब इस 34 का 3 गुना मैं मुकम्मल अर्न कर चुका हूँगा। इस वक़्त तक मैं 827 शेयर अर्न कर चुका हूँ। जब मैं 852 शेयर अर्न कर चुका हूँगा, तो ये जो 34 है, ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली किस तरह से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक अपडेट भी देता चलूँ। वो अपडेट ये है कि इन फ्यूचर आपका हर स्टेकिंग के आगे एक्टिव का बटन नज़र आएगा, और जो आपकी स्टेकिंग जिसका आप 3x अर्न कर चुके होंगे, वो स्टेकिंग के आगे इनएक्टिव लिखा जाएगा, और जो स्टेकिंग जिसके ऊपर अभी करंटली आपको डेली अर्निंग आ रही होगी, उसके सामने आपका एक्टिव लिखा होगा। तो ये बड़ी खूबसूरत सिस्टम होने वाला है। ओमनी स्टॉक में डे बाय डे बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, बहुत अच्छा सिस्टम जो है वो डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है, सिस्टम जो है वो पावरफुल होता जा रहा है, और सिस्टम जितना पावरफुल होगा, उतने हम ज़्यादा पावरफुल तरीके से यहाँ से अर्निंग्स अपनी एंजॉय करने वाले हैं। सो अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप अपनी कैलकुलेशंस कर लें कि आप कितना अर्न कर चुके हैं और आपकी कितनी स्टेकिंग जो है वो रिमेनिंग। अब यहाँ पे ये हुआ कि जब ये इनिशियली प्रोग्राम रन किया गया, तो कुछ लोगों का इसमें नुकसान भी हुआ। तो वो नुकसान ये हुआ कि यहाँ पे अब जो मेरा आपको शो हो रहा है 150, ये कुछ कम हो गया था, इससे भी कम हो गया था, बट अब हमने तमाम ऐसी आईडीज़ जिनमें कुछ ओवर एंड अबव कम हो गया, तो वो हमने करेक्शन के लिए भेज दी हैं, और उसके ऊपर काम हो रहा है, और बहुत सारे लोगों की आईडीज़ कई जिनका करेक्शन की ज़रूरत थी, वो करेक्ट हो चुकी हैं, और बाकी मज़ीद हो रही हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सारे सिस्टम को अभी इस वीडियो के पस मंज़र में वीडियो की वजह से आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, और बाकी दिल खोल के काम करें। हम इसको एज ए लाइफ कैरियर, एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट चलने वाला है, और आप इसमें बहुत अर्निंग्स अपनी एंजॉय करने वाले हैं। तो सिंपल ये है कि अभी जैसे मेरा 150 हो गया, तो अभी मेरे पास कुछ अर्निंग पड़ी है, अगर कुछ मजीद अर्निंग आज की भी आपको शो हो रही होगी, तो ये 4.67 और ये 0.83, ये सारी अर्निंग्स, तो मैं इंशाल्लाह अपनी स्टेकिंग को वापस 400 क्या 1000 और 1000 प्लस पे लेके जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो ये साथ-साथ हमने क्या करना है कि अपनी अर्निंग का मैं यहाँ पे एक बात आपको कोट करना चाहूँगा कि हमने ये करना है कि अपनी अर्निंग का कोशिश करें कि अपनी अर्निंग के 3 हिस्से तो लाज़मी करें, जो भी आप अर्न कर रहे हैं। एक हिस्सा वापस बिज़नेस में लगाएँ, एक हिस्सा जो है वो अल्लाह की राह पे खर्च करें, और एक हिस्सा जो है वो आप अपने एक्सपेंस को मीट करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से क्या होगा कि आपका बिज़नेस भी बढ़ता रहेगा, आपके बिज़नेस में बरकत भी बढ़ती रहेगी, और आपका सिस्टम जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। ओमनी स्टॉक ने तो लाइफ लॉन्ग चलना है, लेकिन आपके लिए ये ओमनी स्टॉक तब तक ही है जब तक आप इसके साथ चल रहे हैं। जब आप इसके साथ नहीं चल रहे होंगे, या आपकी स्टेकिंग नहीं होगी, या आप इसमें काम नहीं कर रहे होंगे, आपके लिए तो ओमनी स्टॉक खत्म हो जाएगी, और बाकियों के लिए जो कर रहे हैं उनके लिए लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। तो आपके लिए ओमनी स्टॉक ने उतना ही चलना है जितना आप इसके साथ चलने वाले हैं, और अगर आप उम्र भर चल सकते हैं, तो मैं आपको ये बिल्कुल पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये भी उम्र भर आपके साथ चलने के लिए चलने वाला प्रोजेक्ट है, और ये उम्र भर आपके साथ चलेगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।